अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब टीवी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम अपने चैनल पर एक और कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो कहानी कुछ यूँ है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। सड़क पर काफ़ी अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ये तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे नीचे टीलों पर मुश्तमिल था। हर तरफ बहुत सन्नाटा था। ऐसे में एक कार की तेज़ रोशनी उभरी। कार में दो लड़के सवार थे और दोनों रात के इस वक्त कहीं जा रहे थे। एक का नाम फराज और दूसरे का हामिद था। फराज काफ़ी दिलेर और निडर इंसान था, जबकि हामिद काफ़ी डरपोक था। हामिद ने फराज से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फराज ने कहा, हम दानिश के घर जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हामिद ने कहा, यह रास्ता तो दानिश के घर की तरफ नहीं जाता। फराज बोला, ये शॉर्टकट है, तो हम दानिश की तरफ ज़रा जल्दी पहुँच जाएंगे। हामिद कुछ देर चुप रहा और कहने लगा, कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। कार बड़ी तेज़ रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। फराज काफ़ी देर चुप रहा और फिर जवाब दिया, हाँ ये वही सड़क है, और कहने लगा, हामिद तुम कब एक पढ़े लिखे इंसान हो, इस दौर में इन बातों पर कौन यकीन करता है? हामिद ने कहा, जो भी बातें हैं झूठ तो नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ रास्ता बदल लो। अभी ये बात हो रही थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार के बोनट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे फराज ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आँखें थीं। उसकी एक ही झलक उसको नज़र आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई थी। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी, किसी चीज़ से टकराकर रुक गई और फराज का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही बेहोश हो गया। हामिद ने फराज को हिलाया, लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में फराज बेहोश था। हामिद काफ़ी परेशान हो गया। दिल में अजीब अजीब ख़यालात आने लगे। इस सड़क से जुड़े तमाम पुरअसरार वाक़यात उसके दिलो दिमाग में घूमने लग गए थे। अगर उसको पता होता कि फराज इस सड़क से जाएगा तो वो कभी उसे जाने ना देता। कुछ देर बाद हामिद कार से डरते डरते उतरा। उसने देखा कार के बोनट पर बहुत सा खून लगा हुआ था। हो सकता है ये उसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनट से टकराई थी। वो और आगे बढ़ा। ये देखकर वो चौंक गया कि कार एक बहुत तवील कद आदम मुजस्मे से टकराकर रुकी है। इसने गौर से इस मुजस्मे की तरफ देखा तो वो एक पत्थर का मुजस्मा था। हामिद को समझ ना आया कि ये किस चीज़ का मुजस्मा है। अंधेरे की वजह से उस मुजस्मे का चेहरा वाज़ेह नहीं हो रहा था। हामिद कुछ खौफज़दा हो गया। वो हैरत और खौफ के उस मुजस्मे की तरफ देख रहा था कि अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रखते ही हामिद बुरी तरह उछल पड़ा। उसके हलक से चीख निकल गई। उसने जब मुड़कर देखा तो फिर चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। उसने जिसको देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाल सुर्ख आँखें थीं जिसमें वहशत देखकर वो काँप कर रह गया। दूसरे ही पल उस खौफनाक चीज़ ने हामिद पर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया। दूसरे दिन फराज की लाश पुलिस को सड़क से दरियाफ़्त हुई और लाश की ये हालत थी कि इसके चेहरे और जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे। यूँ लगता था कि किसी दरिंदे ने बड़ी बुरी तरह से फराज का खून पिया है।
یہاں ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ویورز، آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کیا پراسرار چیزیں ہوتی ہیں یا یہ صرف ہمارا وہم ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔